नमस्कार। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं जसपुर के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान जी। न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है भाई साहब। भाई साहब, ये इस प्रकार से अभी जो माहौल चल रहा है, बीजेपी से दीपा वाली जी खड़े हुए काशीपुर से और संदीप सहगल जी कांग्रेस से मेयर के प्रत्याशी हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कैसी हवा चल रही है? देखिए, जितना भी मैं दिन यहाँ चुनाव प्रचार में काशीपुर आया हूँ तो हर जगह सहगल और हाथ के पंजे का जिक्र है और जनता काशीपुर की मन बना चुकी है, क्योंकि उन्होंने 20 साल चेयरमैन और मेयर के पद में यहाँ देख लिया। क्योंकि जो जल भराव की समस्या काशीपुर की है वो आज तक दूर नहीं हुई। और मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई लोग ये कहें कि ना कि सर, अगर मान लिया मेयर अलग होगा, चेयरमैन अलग होगा, विधायक अलग होगा तो विकास नहीं होगा। मैं इसका आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ कि इस पुल के जो हमारा ढेला पुल है, इसके बाद नगर पालिका मेयर का क्षेत्र शुरू होता है, उससे उधर मेरी विधानसभा शुरू होती है। आप सरवरगढ़ रोड पर जाइए तो मैंने दोनों तरफ वहाँ रोड की सर्विस रोड बनवाई है, पगडंडी जो टाइल्स रोड की बनी है। और आप काशीपुर शहर के अंदर जाइए, इला के सामने इधर कहीं जो पूर्व के सामने कहीं है, तो वो उनका विधायक, उनका मेयर, उनका सरकार वो नहीं करा पाए और मैंने कराई। वो तो गांव है सरवरगढ़। और मेरे जसपुर में भी आप जाएंगे तो जो मेन रोड है मेरी, उसके दोनों तरफ मैंने पगडंडी सर्विस रोड बनवा रखी है, केवल ये सोचकर कि उस पर पैदल साइकिल वाले या पैदल लोग चलते हैं जिससे कि दुर्घटना ना हो। तो ये सोच होनी चाहिए काम विकास करने की। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि जब हम इस कॉलोनी के उसमें बढ़ते हैं गेट में, तो उसका मुख्य द्वार किसने बनाया? मेयर तुम्हारा था, विधायक तुम्हारा था, सरकार तुम्हारी थी, तुमने क्यों किसने रोका? जबकि तुम्हारे विधायक ने, जब मैंने उनकी मिसेज से बात की थी, जो प्रजापति मुकेश प्रजापति, उन्होंने कहा कि हमें आश्वस्त किया गया था कि हम स्मृति द्वार या कहीं पार्क बनाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो ये इच्छा शक्ति किसकी? ये आदमी के काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं होती। ये तो सब सोचने की बात है। अगर आप देखिए, कोई भी हो, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध पिलाएगी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक हों या मेयर हों, इन्हें जब वोट हमारी जनता वैसी दे रही है तो इसलिए उनकी सोच विकास की रही नहीं। आदेश जी, एक काशीपुर की रही बात, इसके अलावा अगर हम पूरे स्टेट की बात करें, आप सब जगह जाते हैं, तो क्या स्थिति रही कांग्रेस की इस बार? मेयर मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत? देखो, हम नगर निगम हो या नगर पालिका, हम बहुमत में रहेंगे जी, क्योंकि जनता परिवर्तन का मन बना रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि सत्ता होते हुए हमने 2 जगह उपचुनाव जीता, मंगलौर जीता और बद्रीनाथ जीता। कोई ये कहे कि साहब मंगलौर चलो कम्युनिटी का था क्षेत्र इसलिए जीते, लेकिन बद्रीनाथ तो नहीं, वो भी जीते। तो जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जुमले से काम नहीं चला। आदमी को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, मतलब चिकित्सा चाहिए। विकास की बात तो करनी ही पड़ेगी। ये अलग बात है कि चुनाव के एंड टाइम पे कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं जो दिल को छूने वाली बात होती, तो लोग जो है भावना में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी इन्होंने एक योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हुई, ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब उनकी स्थापना हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसके बाद पूरे भारत में ना उसका कहीं विरोध हुआ, ना कोई कुछ हुआ, सब ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और कहीं भी कोई घटना नहीं घटी। बस हमारा अंतर एक है कि हम जय सिया राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं, अंतर कुछ नहीं है। हम माता को साथ लेके बोलते हैं, वो अपने युद्ध की बात करते हैं। क्योंकि श्री राम का जो नारा दिया गया था, जब श्रीलंका पर चढ़ाई करनी थी, तब वानर सेना ने उसका नारा दिया था। तो हम युद्ध तो करने किसी से जा नहीं रहे। तो हमारे तो हिंदू शास्त्रों में बिना माता के उनका नाम लेना अधूरा है। चाहे राधा कृष्ण बोलिए तो उनका नाम पहला आता है, तो ऐसी बिना सिया के राम का नाम अधूरा लेते हैं लोग तो। लेकिन भावना में हमारे लोग आ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण अभी देता हूँ कि जब 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह पीएम रहे, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बहुत उन पर आरोप मनगढ़ंत किए कि साहब भ्रष्ट हैं, ये है, बहुत लगा। लेकिन जितने भी आरोप लगे, जब उनकी सरकार हटी उसके बाद केस दर्ज हुए, किसी में भी तो आपने चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, किसी में उनको सजा नहीं हुई, किसी में उनको जेल नहीं हुई। और जैसी उनकी डेथ हो जाती है तो आप गुणगान कर रहे हैं। क्या आप खुद कह रहे हैं कि जो परमाणु संधि उस टाइम हुई थी उन्होंने अमेरिका से की थी, जबकि सबने विरोध किया था और वो सफल रही। वही तुम ही कह रहे हो कि आज जो हमारी तीसरी शक्ति बनने जा रहा है भारत, कि उनकी आर्थिक नीति की वजह बनने जा रहा है, तो आज वो अच्छे हो गए। तो वजह क्या है कि ये कहना कि साहब उनके जेल में है, रेल में है, वो एक अलग बात है। स्टार प्रचार की कोई कमी नहीं, लेकिन बात देखिए, वोट जनता ने देना। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने विकास पे विश्वास होता तो उन्हें बाहर से आयात करना ही नहीं पड़ता प्रचारक।
लेकिन उन्होंने अपने विकास पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि विकास किया ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि महानगर बनाने से क्या महानगर की पूर्ति हो गई? मतलब जल भराव की समस्या इस शहर में आज से नहीं है, जब से ये नगर निगम है तब से है, लेकिन उसको पूर्ण दूर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तुम पे पैसे की क्या कमी भाई? तुम कह रहे हो सरकार यहाँ भी तुम्हारी, केंद्र में तुम्हारी, तुम तो कहीं चला सकते हो। शिविर लाइन जो नांदा तिवारी जी के टाइम में बनी, उससे आप 10 मीटर आगे नहीं बढ़ा पाए। क्यों नहीं बढ़ा पाए? जब पैसे की कमी नहीं है तो। और तुम आज कह रहे हो, हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मैं साहब सरकार मेरी है, तो भैया सरकार तुम्हारी 10 दिन पहले भी थी, और तुम्हारा मेयर भी तुम्हारा पहला था, विधायक भी तुम्हारा पहला था। तुम्हें विकास करने से किसने रोका? तुम तो जब चुनाव लड़ना था, तुम तो 1 साल पहले से गंगा बहाए थे यहाँ विकास की। तो लोग खुद ही कहते तुम्हारे घर जाकर, अरे साहब भैया वोट ही नहीं देना। आज तुम्हें मंच पे कहना ही नहीं पड़ता। चुनाव है, लोगों का कहना मतलब कांग्रेस वालों की संदीप सहगल वर्सेस वो नहीं है, दीपक वाली वर्सेस मुख्यमंत्री धामी है। इसमें देखो मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी केवल मतलब जुमले लाकर चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा प्रत्याशी उसके सामने हल्का पड़ा, इसलिए संदीप सहगल के सामने, तो वो सीएम को ला रहे। भाई एक बात बताओ, मेयर का चुनाव है, सीएम का क्या लेना देना उससे? सीएम प्रचार करना आ सकते हैं, सीएम पे थोड़ी हो सकते हैं मेयर। और वो यार स्टेट का मुख्यमंत्री है, तो वो थोड़ी कि भाई मेयर का चुनाव की बराबरी उनकी करोगे। और अगर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपनी उससे नीचे जा रहे हो। भाई आप बड़ी सोचो तो समझ में आ रही है कि मुकाबला अगर मान लिया है एक हमारे आम नागरिक से, संदीप सहगल से, अगर आप सीएम को चुनाव लड़ा रहे हो, तो ये तो इससे साफ जाहिर है कि तुम हार की तरफ हो।